सभी को मेरा, जितने भी इस मंच पर इकट्ठे हुए हैं, सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। और सबसे ज्यादा थैंक्स करूंगा मैं हमारे ग्रेट गुरु जो आर के दास जी हैं। उन्होंने जो आज इस मंच पर और इस प्लेटफॉर्म पर मेरे जैसे आदमी को भी मौका दिया कि आप भी आइए और कुछ इधर बताइए, तो मैं थैंक्स करता हूँ बहुत ज़्यादा अब आर के दास जी का, जिन्होंने मेरे को मौका दिया यहाँ पर। और उनके साथ जितने भी मेरे ऑल सीनियर्स हैं, जिनकी वजह से आज मैं जहाँ पर इस मंच पर पहुँच पाया हूँ, उनका तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज इधर पहुंचा हूँ। काफ़ी सारे सीनियर्स शायद मेरे आज इधर जुड़े हुए हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूँ राकेश जी हैं हमारे, काफ़ी स्माइल कर रहे हैं। परशोत्तम जी हैं, दास सर तो हमारे हैं, ग्रेट गुरु हैं। और उनके साथ दिल्ली से जो हमारे हमारे प्रिय जितेंद्र शर्मा जी हैं, उनका बहुत आभार करता हूँ मैं। और जम्मू से हमारे गगन सिंह जमूरिया जी और हरजिंदर जी, ये हमारे हमारे मेरी अपलाइन में आते हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनसे भी ज़्यादा शुक्रिया मैं अदा उन लोगों का करता हूँ जिन्होंने मेरे को आज इस काबिल बनाया और जहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर और इस लेवल पर पहुँचाया। जो भी मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, काफ़ी सारे मेरे को दिख रहे हैं। जैसे सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ मंगल जी हैं, अपने कालू राम जी हैं, प्रमोद जी हैं, सलीम जी जलंधर से हैं, अपने कांगड़ा से विजय गुप्ता जी हैं, हरजिंदर जी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, रामू जी हैं यूपी से लाइव हुए हैं आज, अमर जी हैं हरिद्वार से हैं। तो काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। मेरी जितनी भी टीम है, उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, कि उन्होंने, उनके साथ मिलके ही मैं आज जिस मकाम पर पहुंचा हूँ। सब सीनियर्स की, जितने भी सीनियर हैं और जितने मेरे पार्टनर मेरे साथ जुड़े हुए, ये सभी उन्हीं की वजह से आज मैं इस मंच पर पहुंच पाया। दोस्तों, मेरा नाम जैसे दास साहब ने बता ही दिया कि अश्विनी शर्मा, जे&के जम्मू कश्मीर से हूँ। वहाँ पर एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट कठुआ, अगर आपने पठानकोट का नाम सुना होगा, उससे 40 किलोमीटर दूर जे&के बॉर्डर पर कठुआ के पास छोटा सा गांव है बुद्धि। उस गांव से एक छोटा सा बुद्धिमान अश्विनी कुमार आपके सामने आज बैठा हुआ है। सो थैंक्स ऑफ ये सभी उस गॉड की, उस मेरे जो परम पिता परमात्मा है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे ज्यादा उन्हीं की वजह से आज मैं जहाँ पर पहुंच पाया हूँ। तो पिछली अगर मैं विषय बताऊं, तो जिस जो मंच जो मेरे को दी है, एक मीटिंग का प्लेटफॉर्म, क्योंकि आज मैं बता दूं कि अगर इस मीटिंग में फर्स्ट टाइम आज जूम ऐप पे जुड़ा हूं दोस्तों, और पहले तो जैसे जितनी भी मीटिंग की है, ये उससे थोड़ा हटके है। प्लेटफॉर्म जो दिया मेरे को, तो इसमें बोलने का मेरे को मौका मिला है। इससे पहले दोस्तों, मीटिंग का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि मीटिंग टाइम टू टाइम, देखो आज जैसे साहब जी दास जी बता रहे थे कि 22 दिन हो गए हैं मेरे को और 22वां नंबर मेरा लगा। तो 22 दिन से जितने भी लोग हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, हर 22 लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को हमें मिल रहा है। मीटिंग लगातार चल रही है, एक सीरीज जो उन्होंने चलाई है, उससे कितने लोग सीख रहे हैं और कितने लोग इससे सीख कर कितनी लोगों की लाइफ बदलने वाली, ये तो कुछ दिन के बाद पता चलेगा।
तो मीटिंग का इतना ही महत्व होता है कि जैसे एक बार मैं छोटी सी घटना की बात बताता हूँ कि दो दोस्त थे, तो हमेशा क्या करते थे, जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाते। तो जब भी रोजाना लकड़ियां काटते थे तो क्या करते कि दोनों इकट्ठा जाते थे। तो एक जो लकड़ियां काटता था, एक दोस्त कुछ वृक्ष को काटता था, फिर जाके बैठ जाता था, दूसरा लगातार काटते रहता था। जब शाम को उसकी काउंटिंग करते थे कि सभी ने ज्यादा लकड़ियां किसने काटी, तो जब कैलकुलेशन होती थी, जो अब बैठ बार बार रेस्ट के लिए जाता था, तो कैलकुलेशन के हिसाब से वो सबसे ज्यादा लकड़ी काट रहा था। जब उसको पूछा कि तू रेस्ट भी कर रहा है और लकड़ियां सबसे ज्यादा काट रहा है, उसकी वजह क्या है? तो उसने बताया कि दोस्त देख, मैं तेरे से लकड़ी भी ज्यादा काटी है और तेरे से ज्यादा बैठा हूँ, और बैठने का कारण यही है कि मैं जब भी बैठने नहीं जाता था, अपनी कलवाड़ी को तेज करने जाता, तू काटता था और मैं कलवाड़ी को एक वृक्ष काटने के बाद ये हमेशा बार बार तेज करता था, और जितनी मेरी कलवाड़ी तेज होती थी उतना ज्यादा मैं वृक्ष काट लेता था। तू एक काटता था, मैं चार काट लेता। तो कहने का मतलब ये है दोस्त, हम लोग सभी लगे हुए हैं, भागते हैं फील्ड में, भागते हुए 24 घंटों भागते हैं, हम 24 घंटे भी भागे हैं, बार बार भागते रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम भागे, फील्ड में भी जाएं, काम भी करें, उसके साथ लगातार अपने मीटिंग के साथ जुड़े, अपनी मैनेजमेंट के साथ जुड़े, अपने सीनियर्स के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, तो मे भी हमें जो है काम में जो रिजल्ट है, जो आज की तुलना में काफी ज्यादा मिलेगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म आज के कोरोना के दौर में, जितना भी दोस्त आज कोरोना के दौर में मोस्टली लगता है कि ऑल ऑफ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में लगा, सभी लोग घर पे बैठे हुए, ठीक है ना, सभी घबराए हुए हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो काम धंधा नॉर्मली चल रहा है, तो है ना। उसके लिए हमें क्या, एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म घर बैठे एक मिला है कि हमें सीखने का मौका मिलता है। मैं कोई यहाँ समझाने नहीं आया, जब कुछ कुछ मैं हमेशा सीखता हूँ और आज भी सीखने आया, ठीक है ना। तो इस कोरोना जो धीरे धीरे अब खत्म हो ही रहा है, तो लगता है कुछ दिनों के बाद अपना लॉकडाउन भी खुलने वाला है, काफी जगह मैं देख रहा हूँ कि होने ही वाला है। तो काम धीरे धीरे हमारा बढ़ेगा भी, लेकिन हमें हमेशा, वो कहते हैं कि हौसला रखना चाहिए। तो मैं तो आज भी आपको बोलूंगा कि हौसला और घोंसला मत छोड़िए, सब सही हो जाएगा, क्योंकि डर ही वायरस है और हमारा विश्वास ही वैक्सीन है, ठीक है ना दोस्त। ये तो चला रहेगा, इसलिए कुछ दिन के बाद सब सही होने वाला है, हम दोबारा उस पटरी पर लौटने वाले हैं, सब कुछ बढ़िया होगा। उससे आगे ज्यादा चलने से पहले मैं कुछ थोड़ी सी अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जैसे आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ के रहने वाला हूँ, तो छोटे से गांव में रहता हूँ, मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो अपने गांव में हुई है, और उसके बाद कॉलेज में पढ़ा हूँ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ कॉलेज है हमारा, वहाँ से पढ़ा हूँ मैं। और पढ़ते पढ़ते ही मेरे को एक शुरू से ही शौक रहा है, और अपना ही कि कुछ बनना है, कुछ करना है। शुरू से ही मेरे माइंड में रहा है कि जॉब वगैरह, नौकरी मेरे को कुछ नहीं करना है, अपना बिजनेस करना है। लेकिन करना क्या, ये आज तक मेरे को समझ नहीं लगा क्या करना क्या। जिस एक माइंड में था कि बिजनेस करना, क्योंकि मेरे घर में मेरे फादर साहब ने जॉब की है, मेरे दादाजी ने जॉब की, सभी ने जॉब की है, लेकिन मेरे को अलग से लगता है कि मेरे को कुछ करना। उस कॉलेज के टाइम ही शायद एक मैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनी है, बहुत जानी पहचानी कंपनी है। शायद उस पढ़ने के दौरान ही मैं उस कंपनी के साथ जुड़ चुका था, तो उसमें काफी कुछ सीखा। नाम तो क्या बताना है, काफी सारी अमेरिकन कंपनी है, शायद सबसे पहले आई थी इंडिया में। तो कुछ ही दोस्त ने मेरे को वहां पर स्पॉन्सर कर दिया। सो वहां पर काम धंधा तो मेरा कुछ चला ही नहीं, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। मेरे ड्रीम्स वहीं पर पैदा हुए कि दोस्त क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या होता है, सब कुछ सीखने को मिला। कि सपने पैदा होते हैं कि मेरे को बहुत बड़ा, लेकिन बनना कैसे मेरे को पता नहीं। उस कंपनी में जैसे ही मैं काम करता था,
रिजल्ट तो मेरे को बहुत कम आए नहीं, ये मैं बोल सकता हूँ कि आए नहीं, पर सीखने के लिए मैं वहां पर भी जाता था। और उस कंपनी की काफी मीटिंग्स होती थी, पेड मीटिंग होती थी, और काफी दूर दूर मीटिंग होती थी। और मेरे को आज भी याद है, उस समय एक बार उन कंपनी के एक बहुत ही वरिष्ठ, बहुत बड़े एक नेटवर्कर थे, शायद करोड़ों में उनकी इनकम थी, शायद आज भी नाम क्या बताना, शायद कोई जानते होंगे तो बिल व्रिट थे, और एम्बे वाली कंपनी थी, आप सभी को पता ही है। तो उस समय जो दिल्ली में आए थे, तो मैंने सोचा कि मेरा जाना है वहां, सीखना है, मेरे को सीखने की हमेशा लालसा रहे। और उस मीटिंग में उस टाइम भी जाने का 1500 रुपए की टिकट, तो मेरे पास पैसे नहीं थे दोस्त, किसी से उधार लेके कहीं से पकड़ के मैं दिल्ली पहुंचा, भूखा प्यासा, कुछ नहीं खाया, और मीटिंग को सुना। और उस टाइम भी मेरे को नेटवर्किंग की उस टाइम भी चल पड़ी थी, ये शायद 2002 की बात है। वो बंदा उस समय भी अपना पर्सनल प्लेन लेके दिल्ली में पहुंचा था। तो मीटिंग सुनी, और सुनने के बाद मेरे को पता लगा कि जो बोल रहा है, तो मेरे को वो सारा जो बोल रहा है बहुत अच्छा बोल रहा था, लेकिन मेरे सिर से ऊपर लांगा जा रहा, क्योंकि वो सारा इंग्लिश में बोल रहा था। मेरे को पता नहीं लगा, वो विदेशी आया था और समझा के चला गया, मेरे को कुछ पता नहीं, मेरे पल्ले कुछ नहीं पता। तो इतनी मेरे को बात पता होगी कि मेरे सपने थे जो बहुत बड़े हो, कुछ करना है, कुछ देखना है, लेकिन करना है वो कैसे है मेरे को कुछ पता है। उसके बाद पढ़ने के दौरान कुछ टाइम के बाद जब फ्री हो गए कॉलेज से, निकले हम बाहर, तो उसके बाद घूमते फिरते एक दोस्त मेरे पास कोई पहुंचा उन्हीं के दौरान। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को एक पॉलिसी करनी, शायद इंश्योरेंस से था। तो मैंने बोला कि ठीक है पॉलिसी कर ले, कितने पैसे लगते हैं। उसने बोला कि इतने इतने पैसे लगते हैं। तो मैंने उसको बोला कि यार मेरे पास पैसे पूसे तो है नहीं है, मेरे को एक बात बता, तू जो काम कर रहा है इसके बदले तेरे को मिलता क्या। तो उसने बोला कि इसके बदले मेरे को इतने इतने पैसे। मैंने बोला कि बहुत बढ़िया, मैं भी काम कर सकता हूँ क्या। उसने बोला आप भी कर सकते हो। तो उसको 2-3 दिन के बाद चला गया वो। तो 2-3 दिन के बाद मैंने उसको दोबारा कॉन्टेक्ट किया कि यार आपने काम की बात की थी, मेरे को दोबारा कॉन्टेक्ट नहीं किया, मेरे को बताओ कि मेरे को काम कर, मेरे को पैसा चाहिए। सो उसने बताया। दूसरे तीसरे दिन मेरे पास बंदा आ गया कि आपको इसकी एजेंसी लेनी है, ये वो। सो दोस्त, मैं मनी मार्केटिंग में जा चुका था उस समय। एक बहुत अच्छी कंपनी थी जिसमें मैंने पिछले 10-12 साल काम किया, बहुत बढ़िया काम किया है। और इतना काम किया कि उसमें लगभग मेरे जो सपने थे पूरे हो रहे थे, सब बढ़िया चल रहा था। और उस कंपनी में भी एक नेटवर्किंग सिस्टम था, पर वट मनी मार्केट का काम करती थी। उसमें भी उस समय मैंने 12,000 लोगों को टीम में शामिल किया। और बिजनेस की बात करें, काफी सारा बिजनेस कई स्टेटों में मेरा, कई राज्यों में फैल चुका था। और इनकम की बात करें तो इनकम भी अच्छी खासी खासी जो मेरी बन रही थी उस समय भी। काफी दौर बदलता गया, चलता गया, अच्छा काम निकलता गया। तकलीफ तब हो गई मेरे को जब 2012 में उस कंपनी में कुछ क्लेश पड़ गया था। और गवर्नमेंट का जो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उस कंपनी को बंद होना पड़ा। होते होते 2014 तक वो कंपनी टोटली बंद हो चुकी थी। और उस समय मेरी भी इनकम जो लास्ट टाइम थी 70-80 हजार और 1 लाख के करीब मैं कमा रहा था। बहुत बढ़िया था, सब सेटअप कर लिया था, छोटी मोटी गाड़ी भी ले ली थी, मकान बना लिया था, कुछ प्रॉपर्टी के असेट्स भी बना लिए उस कंपनी से। मैं काफी सारा बहुत बढ़िया एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था दोस्त। उसी दौरान 2014 में जब बंद होगी, तो उस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया मेरे सामने कि अब क्या कर। जो जितने भी थे मेरे 8-10 साल पूरी, आप बोल सकते हो कि जवानी के दिन होते हैं जो बहुत बढ़िया, सब टाइम उधर लगा दिया था, कमाया। लेकिन सोचो कि जब काम करने का बहुत मन, बढ़िया सेटअप हो रहा था, तभी वो कंपनी बंद होगी और जो लाखों आते थे हम जीरो पे हो गए। और उस समय इतनी पोजीशन मेरी खराब हो गई दोस्तों कि वो मार्केट में जो पैसा लगाया हुआ था उसकी तो लाइबिलिटी है ही है, और मेरा खुद का भी आज भी अगर बोलो
कम से कम 42 लाख अपना खुद का कमाया हुआ वहां पर डूब गया। मैं तो अभी तक नहीं मिला, तो मैं यही बोलूंगा डूबा हो। ठीक है दोस्त। और इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई थी मेरे को, और जब आज भी सोचता हूँ तो वैसा दिमाग हो जाता कि क्या हुआ मेरे साथ, इतना टाइम लगा के सब कुछ मेरा खत्म हो गया। सो उस दौरान टाइम बीतता गया, तो काफी सारे कुछ लोगों का मैंने पैसा लगाया था, जो मेरे कुछ सगे संबंधी थे, मित्र दोस्त थे, उन लोगों का इतना पैसा भी लगाया था। तो काफी कोई मांगने को आ गया कि मेरे को ऐसा पैसा, काफी प्रॉब्लम हुई। और उस दौरान मैंने कुछ अपनी कुछ जो उस समय प्रॉपर्टी बनाई थी उसको बैंक के पास रख के मैंने कुछ लोन लिया, और उस लोन को लेके लोगों को पैसे दिए। ठीक है सर, वो भी हुआ। और उसके बाद जैसे भी आगे आगे समय बीतता गया दोस्तों, एक तो काम बंद हो चुका था, और दूसरा मेरे सिर पर लोन था, और इतना चैलेंज हो गया कि अभी काम क्या करें, लोन भी खत्म करना है और काम भी बंद हो, है ना। तो बहुत मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना। उसी समय हम उस पुराने ऑफिस में कभी आते जाते रहते, तो उसी ऑफिस में काफी सारे दोस्त थे जो मेरे साथ काम करते थे, सभी फ्री हो चुके थे। उन दिनों क्या होता था कि जब मैं फ्री रहता था तो मेरे ब्रदर है छोटा, वो दुकान करता था, तो मैं कई बार जाता था तो उसके पास चला जाता था दुकान पे। तो उस दौरान मेरे को एक दुकान पे कभी कभी बैठने का मौका मिलता था, तो दुकान पे एक बुक पड़ी मिली जिसमें लिखा था आईएमसी। तो उसको मैं कई बार स्टडी करता कि आईएमसी, और उसमें प्रोडक्ट वगैरह लिखे थे, देखा था। और प्रोडक्ट के साथ साथ में लास्ट में उसको बिजनेस प्लान भी देखा। फिर मैं सोचता था कि अगर ऐसी कंपनी मेरे को मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन फिर पीछे हट जाता था, हट जाता था कि अभी जो पीछे मेरे पिछले 10 साल में जो करके मेरे साथ अभी हुआ है, अगर कहीं इधर हो गया तो क्या होगा। तो ये अक्सर चला रहता है, 2-3 महीने 4 महीने ऐसा। मैं जब जाता तो उसको स्टडी करता, फिर सोचा कि इसको कॉन्टेक्ट करूं, लेकिन मेरे को कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिला। बाद में मेरे को पता चला कि वो अपना कोई कुलीग था, मेरे पास आता था मेरे को ढूंढने के लिए, लेकिन मोस्टली मैं उसको मिलता नहीं था। मैं कभी कभार दुकान पे जाता था तो वो मेरे को ढूंढने की कोशिश करता था, और छोटे ब्रदर को बोलता था कि वो उसका कहाँ है, तो वो बोलता था कि आगे ऑलरेडी फील्ड में गए। उस दौरान मैंने स्टडी कर ली थी उस प्रोडक्ट की, आईएमसी की, जो आपने देखी होगी पहले, जो 25 रुपए की छोटी बुक आती थी, उसको देख लिया था। उस दौरान एक बार मैं बैठे थे हम, तो पुराने जो हमारे साथी थे उस कंपनी के में, जो कंपनी डूब गई थी हमारी, तो वहां पर मेरे को मिस्टर पुरुषोत्तम वर्मा जी, जो मेरे स्पॉन्सर भी हैं आज, तो वो मिले। तो बात करने लगे कि यार मैंने तो काम कोई शुरू कर लिया है। वहाँ कौन सा कर लिया, कि दोबारा कोई फंसने वाला काम कर लिया। नहीं नहीं, मैंने कोई तुलसी वाला काम किया, कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं तो जो ये वो। मेरे मन में आया, मैं यार कहीं वो वाली तुलसी तो नहीं, उसमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं तो ऐसा वैसा है। हाँ ऐसा ऐसा ही है। ठीक है, मैंने मैंने देखा है यार, बुक मेरे पास भी कोई छोड़ गया, तो है पता नहीं क्या, चल देखेंगे। तो उन्हीं दौरान चलो बात हुई, तो निकल गए हम। उसके बाद एक बार मेरे को दोबारा पुरुषोत्तम जी ने बोला कि यार हरिद्वार में कोई प्रोग्राम होता है, वहां पर चलना। तो शायद वहां पर कोई सेमिनार था। तो मैंने बोला कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, आप देख के आओ सेमिनार, मैं बाद में। तो उसके बाद मेरे उसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन मेरे को मन में था कि यार अब करना तो है, कुछ कुछ तो मेरे को करना ही। तो जैसे ही फिर बाद में मैंने उनको कॉल की कि यार कहाँ हो? उन्होंने बोला कि बताओ। उन्होंने बोला कि हाँ मेरे को मिलो आप। तो मेरे को आपने मिले, वो आए पुरुषोत्तम जी मिले मेरे को। तो मैंने उसको बोला कि आईएमसी को स्टार्ट कैसे करते हैं, मेरे को ये बताओ। तो उसने बोला कि इसका ऐप वगैरह डाउनलोड होता है, उसी से आईडी बनती है। तो मैंने बोला बनाओ। उसने बोला कि खुद अपना ऐप खोलो और बनाओ। मैंने ऐप डाउनलोड किया, मेरे को बताते गए, मैं खुद आईडी लगाता। सो मेरी आईडी लग गई। फिर उसको मैंने पूछा कि अगर काम कैसे करना मेरे को बताओ, कोई सीनियर हो। उसने बोला कि कोई नहीं, हम मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे कहीं तो बैठेंगे।
उसके दौरान कुछ दिन, एक दो दो तीन दिन के बाद ही पुरुषोत्तम जी मेरे को दोबारा फोन करते हैं कि अश्विनी जी कहाँ हो। मैंने बोला बोलो कि मैं घर पे हूँ। मैं बोला कि आ जाओ, एक बंदा हमें मिलना आपसे। सो मैं आ गया, अपने जहाँ बुलाया उन्होंने, वहां पर देखा तो एक बंदा मेरे को मिलाया उन्होंने, जिसका नाम था गगन सिंह जमूरिया। वो उस समय कार लेके आ गए मेरे पास। तो बैठे, वो बोले कि चलो कहीं चाय वाली दुकान पे बैठते हैं, इधर पास आस पास है। तो मैंने बोला आ जाओ फिर बैठते हैं। तो आए, वो जैसे भी गाड़ी से निकले तो उन्होंने एक काफी सारा डब्बा उठाया और उसमें प्रोडक्ट थे, और आगे कोट पैंट लगाया हुआ था, तो उन्होंने टाई पहन पहन रखी थी। तो डब्बा उठा के आए और मेरे सामने रखा। मैंने बोला कि ये डब्बा कौन सी किस चीज का है। उन्होंने बोला कि ये प्रोडक्ट आपने स्टार्ट की है। अच्छा जी। मेरे मन में आया, यार जी मेरे को प्रोडक्ट उठाना पड़ेंगे, ऐसे ऐसे डब्बे उठाना पड़ेंगे। तो उसको मैं सोचने लगा यार। फिर उसने बोला कि कोई नहीं, आप प्लान समझो। तो पुरुषोत्तम जी बैठे थे और वो भी बैठे, मेरे को प्लान समझाया उन्होंने। उस बंदे ने जब बताया कि मैं 5वीं पढ़ा हूँ और 18 साल से आर्मी से रिटायर हूँ, और मैंने काफ़ी सारी कंपनी की हैं, और काफ़ी सारे ऐसा ऐसा हुआ है, और आज मैं इस कंपनी से, शायद उस समय वो चेयरमैन बन चुके, आज तो वो अम्बेसडर स्टार है, उस समय वो चेयरमैन थे। तो जैसे वो बंदा कैलकुलेशन करके मेरे को बता रहा था, गोले बना बना के दिखा रहा था, तो मेरे को पुरानी याद आ गई, शायद ये वो एमपे वाला काम लेके आ गया बंदा। तो मैंने उसको बोला कि यार तू दोबारा किसी पंगे में फंसाने वाला। मैं बोला नहीं नहीं, लेकिन मन में था कि करना तो मेरे को है और जरूर करना, क्योंकि करने वाला हूँ मैं, हमेशा ड्रीमर रहा हूँ। करना तो मेरे को है ही है। एक बार पता लग जाए, सिर्फ डरता था कि कहीं एक बार जो 10 साल लगा के अपना पूरा हाथों से दोस्तों इतनी मेहनत की है ना, और मेरी चाहे आई 42 ईयर, बहुत काम किया है। आज भी मेरा, मैं सीधा बताता हूँ कि 42 लाख मेरा आज भी डूबा, और कभी कभी याद आती तो रात को नींद नहीं आती। जब वो गोले दिखा रहा था ना, तो प्रोडक्ट ये लग रहा था कि काम बहुत बड़ी है, लेकिन जब मेरा दिमाग घूमता कि मेरा इतना पैसा होता है, मैं सोचा कि इधर भी जाए। लेकिन फिर मेरे को एक बंदे ने बताया कि यार 5वीं पढ़ा है, लगाया कुछ नहीं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, इसमें ये होता है। उस समय मैं उनसे प्रोडक्ट लिए कि यार थोड़े से प्रोडक्ट दे दो। तो घर आके मैंने प्रोडक्ट यूज किए, बहुत बढ़िया लगा। मैंने सोचा प्रोडक्ट तो अच्छे हैं। फिर मैंने एक मान में बैठे स्टडी किया, काफी बुक्स देखी, स्टडी किया डीपली, जाके आईएमसी को पूरा स्टडी किया, नेट पे खंगाला, सोचा देखा। फिर मैं मन बना लिया कि अब मेरे को करना ही करना। तो उसी समय मैं इनको फोन किया, पुरुषोत्तम जी को, जमूरिया जी को, कि सर मेरे को जो फॉर्म आते हैं, उस समय फार्म आते थे 25-25 रुपए वाले, कि मेरे के लिए 25 ही फार्म लेके आ जाओ। तो उन्होंने बोला कि इतने क्या फॉर्म करना। मैंने बोला कि आप फॉर्म लेके आ जाओ, मैं बात करना क्या मेरे पे छोड़ दो, आप आ जाओ। सो उसको, उसके बाद दोस्तों फार्म डाले। अपनी गाड़ी, छोटी मोटी गाड़ी तो थी मेरे पास, क्योंकि पुराने काम से मैंने गाड़ी तो ले ली। तो आज भी देखो, शौक तो मेरे आज भी नवाब हो जैसे हैं, पहले भी थे, आज भी। स्थिति जैसी भी है, शौक अपने ऊंचे रखे दोस्तों, और इन ऊंचे शौक के कारण ही आज भी दोस्तों जैसे भी हूँ। वो बोलते हैं ना, सोच अच्छी हो, नीयत नेक हो, तो गाड़ भी हमेशा साथ। तो गाड़ हमेशा साथ मेरा, जब भी बात भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। तो मैंने शुरू किया, और ताबड़तोड़ जैसे भी होता था, मैंने टीम डेवलप करना शुरू कर। ठीक है दोस्त। उसके बाद मेरे को नहीं पता था कि सिल्वर क्या होता है, कि सुपरस्टार क्या होता है। ये उस समय नया था। शायद जिन नए नए लोग जहाँ आज जुड़े हो, उनको भी बाद में पता लगेगा। सो मेरे को एक ही था कि सुपर जितना भी हो गया, मेरे को टीम बना, क्योंकि मैं नेटवर्किंग को जान चुका था कि नेटवर्किंग में वही आगे निकलेगा जिसकी टीम होगी। टीम के साथ ही नेटवर्क है, नेटवर्क ही टीम है दोस्त। जो जिसका नेटवर्क ही नहीं है, उसका मेरे ख्याल में इस काम में काम ही कोई नहीं है। ठीक है ना। तो हमें टीम बढ़ानी पड़ेगी। मैंने बहुत बढ़िया जैसे भी है अपनी टीम को डेवलप किया, और उन्हीं दिनों मैंने अपना जो भी है कि लेवल थे जो अपने, 3 महीने के अंदर अपना सुपरस्टार क्वालिफाई हुआ मेरा, और 5 महीने के अंदर सिल्वर गोल्ड हो गया था मेरा, और 6वें महीने में मैं रूबी स्टार हो गया था।
तो उस समय मेरे को पता लगा कि जैसे मेरे सीनियर है, राकेश जी हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, तो बाद में मेरे को पता लगा कि आपका क्या लेवल है। तो पुरुषोत्तम जी अभी सिल्वर थे, सॉरी राकेश जी सिल्वर थे, तो पुरुषोत्तम जी गोल्ड हो चुके थे। तो मैं उनके नीचे जैसे ही रूपी बना, तो वो बोलने लगे कि यार अभी तो आपका लेवल बहुत बड़ा हो गया, आप अकेले करो। मैं यार अकेले तो काम तो अकेले करना है। तो काफी मीन मजा आया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम किया था। तो उसी समय मेरे को पता लगा कि जो दोस्त आपने रूबी निकाला है, उसी साल आपका एक फॉरेन ट्रिप भी कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि पैसे तो पुरानी कंपनी में ही कमाए थे, काफी कमाए हैं, और वहां इतने कमाए थे शायद आज इतने इतने नहीं कमा पा रहा हूँ। लेकिन जब वर्ल्ड टूर का अपना ही मजा होता है, जब टूर का मिला तो बहुत बढ़िया लगा। और वहां पर हम गए तो मेरे साथ पुरुषोत्तम जी थे, जमूरिया जी थे, हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जो दिल्ली से हैं, ये तीनों थे। खूब एंजॉय किया हमने तीनों ने। तो तब भी डिसाइड कर लिया था कि अभी पैसा तो आता है और यहाँ पर एंजॉय भी खूब होता है। और वहां पर हर काम किया जो सोचा था, बहुत बढ़िया लगा। तो शायद जुमरिया साहब काफी स्माइल कर रहे हैं। तो देखो, हंसने का काम है दोस्त। तो मेरा सीधा बात होती है, मैं इनको पहले बताता हूँ कि मेरी बात जो होती है स्ट्रेट वे दी हो, सीधा बोलूंगा। मैं घुमा फिरा कर, मेरे को बात करने की आदत नहीं है, जो होगा सीधा करूंगा। सो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन उसके बाद मेरे को एक बात पता लगा दोस्त, रूबी तो मैं 6 महीने में बन गया। अब रूबी का सफर मेरा इतना लंबा खिंच गया कि मेरे को खुद नहीं समझ लगा कि मैं क्या करूं। जबकि वो बोलते हैं ना कि सक्सेस इज नेम ऑफ रन, नॉट ए डेस्टिनेशन। सफलता चलने का नाम है दोस्त। तो शायद उस समय क्या था कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं बैंक से काफी लोन वगैरह लिया था, मेरे को यही चाहिए था। उधर से मैं रूबी बन गया था, छोटी मोटी इनकम आ रही थी। तो शायद मैंने अपनी दुनिया को वहीं बना लिया कि अभी इतना ही काम है, चल रहा है बहुत बढ़िया। तो 1 साल मैं रूबी तक ही रुका रहा। ठीक है ना सर। तो उसके बाद जैसे ही मेरे को लगा कि नहीं यार, कि लेवल का जो होता है ना हमारा, कि लेवल लेना चेंज करना बहुत जरूरी है ना सर। क्योंकि लेवल की ही पूजा होती है, काम की पूजा होती है। आदमी की आज पूजा लोग भूल गए हैं। तो जब सोचा कि अभी लेवल चेंज करना ही पड़ेगा मेरे को, चैलेंज काफी थे। इनकम कैसे बनती है आईएमसी में, जी आप सभी लोगों को पता ही है। तो भगवान गॉड भी काफी सारे चैलेंज दिखा रहा था, क्योंकि टीम में भी उस वक्त मेरी काफी दूर दूर फैल चुकी थी। इधर से 150 किलोमीटर इधर, उधर चलो पंजाब में हो गई, हिमाचल में हो गई। तो जब जाना होता था खर्चा भी काफी होता था, इनकम कम होगी। मैं तब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि अब इतनी इनकम नहीं है जितना खर्चा हो। पर शायद इसका रिजल्ट बाद में देखने को मिला, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी जगह ऐसे ही होता था। जब टीम बनेगी तो ये एक वायरस की तरह फैलती है, जैसे एक वायरस फैलता है तो टीम भी उसी की तरह डेवलप होती है। तो उस टाइम क्या होता है, कुछ टाइम खर्चा ज्यादा होता है तो इनकम शायद कम हो जाती है। काफी सारे लोग उस समय ही इस बिजनेस को शायद बाय बाय कर देते। तो हमें उस चीज से हमें बचना है, क्योंकि ये MLM है, एक सेलिंग कंपनी है। तो इसमें टिके रहना ही बेटर है। जो टिकेगा वही बनेगा। अगर हम टिके हुए हैं तो डेफिनेटली आप जो मकसद है, जो लक्ष्य आप जरूर पूरा करेंगे आप। और ऐसा ही हुआ। 1 साल के बाद मैंने मन बनाया कि अब मेरे को लेवल चेंज कर। तो उसी दौरान हमारी JNK में मोस्टली क्या होता है दोस्त, कि बहुत ज्यादा पंगे रहते। उसी दौरान आपको सुना होगा कि 370 जैसे हमारे मोदी साहब ने लागू किया है इधर, 1 साल के लिए
पूरी नेट कनेक्टिविटी हमारी टोटल स्टॉप कर दी थी हमारी J&K। उस वक्त टोटल हम पूरे इंडिया से कट चुके थे। तो उस वक्त कैसे काम किया होगा? उस समय मेरी 2-2,500 बंदे की टीम थी, कम से कम 1000 बंदा जो डेड हो चुका। और उस समय इतना प्रभावित हुआ मेरा बिजनेस कि बिलिंग नहीं होती थी। और कई बार मेरे को पता कि बिलिंग करवाने के लिए कुछ बिजनेस उठा के मैं अपना J&K का बॉर्डर क्रॉस करके पंजाब में जाता था, उधर छोटी मोटी बिलिंग करके आता। बहुत चैलेंज था। लेकिन उन दौरान मेरे को अपना जितेंद्र शर्मा जी ने फोन किया कि सर आपका लेवल चेंज करना, ऐसे वैसे करना। तो वो ठीक है। वो अक्सर मेरे को जब भी लेवल चेंज होता जिस रात को, उस रात को हमेशा फोन करते थे और 1 घंटा पहले ही कैंगुलेशन कर। उस तरह भी यही हुआ कि मैंने सोचा कि अभी रूबी भी डटे हैं, इसको लेवल को हमें छोड़ना है। तो मैं डायमंड वे जाना अभी मेरे को। तो डायमंड वे जाने के लिए मेरे को दोस्त जितना भी आया था काफी सारा हेल्प किया। उस समय नेट कनेक्टिविटी टोटल बंद थी। तो जमूरिया जी के लड़के हैं मिस्टर विशाल जी। सो उस रात को मेरे को आज याद है कि मैंने घूम घूम कर सभी बिजनेस कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। और रात को जम्मू में बैठ के एक साइबर कैफे पे रात के 11 बजे तक, रात 12 बजे तक बैठ के उस समय 6 लेग्स को कंप्लीट कैसे करना, बिजनेस कैसे डलवाना है, और पूरी नेट कनेक्टिविटी बंद थी। तो दोस्त मैंने डायमंड क्लियर किया और उसके 3 महीने के बाद ही दोबारा मेरे को सीनियर का फोन आता है कि भैया अभी चेयरमैन निकलने के लिए 5 लैक्स हो गई हैं, तो हमें चेयरमैन निकलना है। तो मैं सोचा कोई बात नहीं, 6 तो मेरी पहली, अभी 7 लाख तो हो गई। तो मैंने बहुत जल्दी क्या किया, अपना चेयरमैन लेवल कंप्लीट कर। ठीक है दोस्त। और उससे क्या होता है, देखो लेवल चेंज करने से ही हमारी इनकम बढ़ेगी, ये तो पक्का है। जो भी हम बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, हमें लेवल चेंज करना ही है दोस्त। ठीक है ना, लेवल से ही हमारा वो बढ़ता है। उसके बाद जैसे भी है, बाकी कुछ लोग जैसे बैठे रहते हैं, काफी सारे टीमों में लोग बैठे हैं कि ठीक है हम मजे से करेंगे, हम कछुआ चाल चलेंगे हम। तो कछुआ चाल चलने वाला जो बिजनेस है नहीं। कछुआ चाल ये पुरानी को अब कहावत हो गई है। आज तो लोग फरारी और BMW में घूमते। ठीक है, कछुआ चाल को छोड़ दो, ये पुरानी कहावतें हो गई है। अगर धीरे चलना है तो समझो मरने के बराबर ही है इसका। जैसे भी करना है, कम करो ज्यादा करो, कुछ दिन में करो, जो भी है ना टटके कर डालो। ये बिजनेस दौड़ने का या भागने का। अगर बैठे रहे, एक लेवल पकड़ के बैठे रहे ना, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। मार्केट में निकलना है। मैं सीधा बोलता हूँ, अगर हम बोलते हैं कि सीनियर 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 भी भाग के हमारे पास आते हैं, अगर आपके लेवल, हमें लेवल चेंज करना है दोस्त। लेवल चेंज करने से हमारी इनकम बढ़ती है और बढ़िया इनकम बन रही है दोस्त, और आज बना रहे हैं। तो ऐसी वैसी बात नहीं है कि नेटवर्क कोई डायरेक्ट सेलिंग काम ऐसा वैसा। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बढ़िया काम है। और डायरेक्ट सेलिंग ही इतना बढ़िया काम है कि इन लॉन्ग रन में मेरी तो यही सोच है, हर बंदे को डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों चाहिए। दोस्तों ना कुछ दिन पहले MLM MLM की टर्नओवर अराउंड ऑफ द वर्ल्ड में देख रहा था। तो देखो एक स्टडी किया मैंने कि यूएसए की लगभग 35 करोड़ की आबादी है। ठीक है, मोटे मोटे शब्दों में आपको बताता हूँ, 35 करोड़ की आबादी है। और वहां पर कम से कम 2.5 लाख करोड़ की नेटवर्किंग का बिजनेस हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है सर। और उसकी तुलना में अगर हम अपनी इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो इंडिया की आबादी है 140 करोड़। ठीक है, और इसमें बिजनेस हो रहा है 8,000 करोड़ का। और आप सोचो, हमारी इंडिया में बिजनेस को लीगलाइज कुछ दिन पहले, 1 साल ज़्यादा पहले की है। अगर इस कैलकुलेशन की ही हम तुलना करें तो अभी तो हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग का शुरुआत, जस्ट आप ये सोच सकते हो गाड़ी का सिर्फ एक चाबी लगाई है, काम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ।
तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत काम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने कुछ भी नहीं किया। अगर आपने आज कोई लेवल लिया, अच्छा मुकाम पे हो, तो दोस्त आने वाले टाइम में आप कई गुना मल्टीपल इसके आगे होने वाले, और उसी का काम बढ़ने वाला है जिसकी ज्यादा टीम। अकेले का किसी का काम नहीं होने वाला, टीम बढ़ाने की जरूरत है हमें, ठीक है ना। और जैसे फिक्की की रिपोर्ट है, लेटेस्ट फिक्की की एक रिपोर्ट है कि 2025 तक हमारे इंडिया में ही डायरेक्ट सेलिंग का 65,000 करोड़ का बिजनेस हो। तो आप सोचो, आज 8,000 करोड़ का और 65,000 करोड़, उसकी जो टर्नओवर इतनी होगी, उसमें आपका हिस्सा कितना होना। हमें जो मिलता है, आता तो हमारी टर्नओवर का, तो हम उस जो इंडिया की टोटल टर्नओवर होने वाली है, उस टर्नओवर का कितना हिस्सा बढ़ने वाला है, और उसी के हिसाब से हमें इनकम मिलने वाली है, और उसी के जो इनकम हमें मिलेगी, उसी में से हमारे सपने पूरे होने वाले। तो ये हमें आज डिसाइड करना है कि हमें कहाँ रुकना। ये कोरोना आया, वो आया, ये तो आता रहेगा, एक वायरस आएगा, अभी काफी वायरस आने वाले। तो इसको देख के अगर हम पीछे रहेंगे कि बिजनेस नहीं होगा, तो ऐसा तो दोस्त आप गलत हो। मैं सीधी बात बताता हूँ, आप तो महानुभाव, काफी बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं, लेकिन मेरी अपनी थोड़ी कैलकुलेशन है कि आने वाले में काफी समय में अभी दुनिया में काफी हलचल होगी। तो क्या हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे? करेंगे, जरूर करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। जैसे कि कभी हमने सोचा था नहीं, ये नहीं सोचा था कि हम जूम ऐप पे भी मीटिंग करें, तो आज हो रही है। आज मेरी टीम में मैंने सोचा था नहीं कि जूम ऐप पे 2-3 जगह मैंने देखा मेरी जूम ऐप पे मेरे ग्रुप भी छोटे छोटे लगा के मीटिंग कर रहे हैं। आज सुबह भी मैंने एक ग्रुप जूम ऐप पे एक छोटी मीटिंग ली, लगातार लोग जुड़े रहे। देखो, टाइम के हिसाब से सब कुछ बदलने, और हमें बदलना है। अगर आज नहीं बदले तो फिर वक्त हमें बदल देगा। अगर वक्त न बदला तो फिर बहुत बड़ा काम खराब होने वाला है। इसलिए आज हमें आपको अपने आप को ही बदल लेना है, अपनी टीम को बदल, और जितनी ज्यादा हो सकता है अपनी टीम को जूम ऐप पे लेके आइए दोस्त, बहुत बड़ी है। और सबसे बड़ा तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अशोक भाटिया जी का, सत्यन भाटिया जी ने, जिन्होंने हमें इतना बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया। क्योंकि इंडिया में आज की लहर ही स्वदेशी बनाओ देश बचाओ। काफी सारी कंपनियां, ऐसी नहीं मैं बोलता कि आज मार्केट में कंपनी कम, बहुत सारी ही ट्रक सेलिंग की कंपनी, लेकिन उसमें स्वदेशी का नारा लेकर कौन आ रहा है? और हमें गर्व भी होता है कि हमारी कंपनी जो आईएमसी अपनी हिंदुस्तान की खुद की कंपनी, और उसमें प्रोडक्ट जितना भी है सारा स्वदेशी हम यूज करते हैं, अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, उसका कुछ क्रेडिट, कुछ फायदा हमारी गवर्नमेंट को जाता है, अपने देश को जाता है, तो हमें बढ़िया लगता है। और इस काम को नहीं करेंगे हम किस काम को करेंगे? और काम को हमें करना है। और सबसे पहले इस नेटवर्किंग में हमें क्या मिलता है? देखो, डायरेक्ट सेलिंग में हमें एक ही बात काम करने का फायदा, काम कहीं भी करो, 10-20 हजार की नौकरी करनी है अगर आपको, तो कहीं भी करो। अगर सपने पूरे करने हैं तो आपको डायरेक्ट सेलिंग, ये फैक्ट है, आपको डायरेक्ट सेलिंग ही करना पड़ेगी अगर आपको अपने सपने पूरे करने। किसी को अगर पूछ लो, कोई भी बंदा अगर है जिसने आपको जॉब की हुई, अपने सपने पर पूरे किए हुए, इम्पॉसिबल, नहीं कर पाए। 10-20 हजार की, 50 हजार की नौकरी में भी अगर वो नहीं कर पाता। आज ये डायरेक्ट सेलिंग ही है जो आप लोगों को कहीं से कहीं लेके जाए। काफी एग्जाम्पल्स हैं ऐसे ऐसे लोग। मैं डायरेक्ट सेलिंग में अदर कंपनियों की स्टडी करते रहता हूँ, देखा है जो कभी समुद्र के किनारे खाली बोतलों को उठा उठा के दोस्तों काम करता था, आज वो पर्सन अपने हवाई जहाज लेके घूम रहे। हमारे आईएमसी में देखो, हमारे टॉप के सीनियर मिस्टर प्रेम जी सब कुछ अपने आप के बताते हैं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन उनका एक डेडिकेशन, एक जिस तरीके से वो डटे रहे, दिन रात मेहनत की, अगर वो पहुंच सकते हैं तो आप सभी बैठे हुए और हम सभी हर जगह पहुंच सकते हैं। हमारा तो लक्ष्य ही एक है। अभी तो बोल रहे हैं कि चेयरमैन तो कुछ भी नहीं है दोस्त, जस्ट मैं बोलता हूँ कि चेयरमैन लेवल एक, मेरे को तो सिर्फ आज आईएमसी कैसे करना है और कैसे बढ़ना है, जहां तक तो यही पता लगता। अगर ये करते करते हम बढ़िया मुकाम पे सब कमा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया ट्रैक हमें कौन समझेगा? और इसके आगे तो सभी लेवल पड़े हैं, हमें एक ही लक्ष्य दिखता है दोस्त,
की शुरू की है, अभी तो हमें सीपी तक जाना। मैं आज भी यही सोचता हूँ, कैसे 9 लाख मेरी 2-2 लाख से और 50 लाख का टर्नओवर हर महीने मेरा कैसे, बस उसी के लिए सोच, उसी के लिए प्लानिंग करनी, जो आगे हमें करना है उसकी प्लानिंग। लोग बोलते हैं, मैं कैसे, काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर ये, एक बात मैं बता देता हूँ कि दोस्त, जब तक इस काम को, जब भी आप किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, जब तक मैं रहा हूं, जब तक मेरा बिजनेस वहां का वहां, समझ रहे हो मेरी बात? सभी शायद सभी अच्छे लीडर समझ रहे हैं। जब तक आप ऊपर वालों को बाय बाय करेंगे ना, अब सोचेंगे कि मैं खुद लीडर बनूंगा और खुद का बिजनेस खुद संभालूंगा, तो दोस्त तभी सोचना कि आपकी जो गाड़ी है वो भागने वाली। अब आपको डिसाइड करना है कि अपनी गाड़ी खड़ी रखनी है कि भगानी। अगर भगानी है तो अपने सीनियर को जो बताते हैं, सुनते हैं, मीटिंग लेना है, सब कुछ लो। पर अगर उनके आसरे रहे तो उनकी तो काफी टीमें हैं, वो तो आगे बढ़ते रहेंगे, वो तो सभी लेवल लेवल निकालते जाएंगे, और आप तो इंतजार करते रहेंगे। इंतजार करना है कि आगे बढ़ना है, डिपेंड आप, ठीक है। और यही बिजनेस है जो हमें एक बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल देता है। नेटवर्किंग लाइफ स्टाइल, देखो लाइफ स्टाइल तो हमारा पहले भी अच्छा रहा है, तो आगे भी अच्छा रहे, और हमेशा रखना पड़ता। और मेरे साथ जो जुड़ते हैं, मैं उनको भी यही बोलता कि मेरे पास आ जाओ दोस्त, मेरे को 2 बजे उठाओ, 1 बजे उठाओ, काम के लिए तो हमेशा मैं रेडी। लेकिन गप्पे लगाने वाले जो अगर हैं, मेरे पैसे आना है जैसे, उनके लिए मेरे को टाटा, उनसे मैं दूरी हूँ। जिसने काम करना है जब भी बुलाओ, 24 घंटे मेरे तो काम चाहिए। काम आपका बढ़ेगा तो मेरा भी बढ़ेगा। तो सीधी फंडा है, अपने जूनियर्स को लीडर पे काम करना है, जो भी लीडर है। आज मेरी देखो टीम तो काफी थी, पिछले दिनों काफी सारी छंटनी भी काफी हो गई है दोस्त, सभी की हुई होगी, और आपकी कर रही होगी कंपनी, मेरी भी। तो ऐसे लोगों की छंटनी होनी भी चाहिए, और आगे भी हो रही है। 3600 बंदा था मेरे पास, आज 2200 रह गया, बाकी सारा कहाँ गया मेरे को भी पता नहीं, और आगे आने वाले दिनों में भी जाए। ये उन लोगों का काम है जो वही रहते हैं कि सीनियर आएगा वो करेगा, सीनियर आएगा वो करेगा। प्रोडक्ट यूज अपने घर पे लोगों को बताते हैं कि प्रोडक्ट आईएमसी का यूज करो, और हाथ उनके टॉयलेट में चले जाओ, उनके बाथरूम में चले जाओ, वहां पर हमाम और लक्स पड़ा, ठीक है ना दोस्त? वो लोगों का आइडिया अगर जाता है तो जाने दो, कोई बात नहीं। हमें तो वही चाहिए, इस काम में तो वही निकलने वाला आगे निकलने वाला है जो 100% यूज है। 100% जो यूज प्रोडक्ट आप यूज करता है दोस्त, और डेली प्रोडक्ट हर जगह, अपने किचन में, बाथरूम में, कहीं भी प्रोडक्ट आईएमसी का यूज करता है, यूनिफॉर्म आईएमसी की पहनता है, तो 90% मेरे से लेके ले लो, 90% कामयाबी उसकी बाई हो जाती है। पीछे रह जाता है 10% पर, और 90% काम ही पहले करो। जिस अपने घर पे 100% प्रोडक्ट यूज करो। हमेशा जब घर से बाहर निकलते हो, आधा बिजनेस तो आपकी ये टी शर्ट कराएगी दोस्त, इसको पहनो। और काफी सारे लोग तो हमारी शर्म करते हैं कि यार टी शर्ट ये पढ़ना पड़ेगा, यार इसी से पैसे आते हैं। इससे निकलने से लोग पूछते हैं कि तुलसी क्या है, ये क्या लिखा है, और इसी की वजह से आज मेरी 2 लाख सुपरस्टार हुई है, तो मैं क्या उन्हें पहनी। और मैं आपको ही बोलता हूँ पहनो, आपकी कई लैक्स, कई बंदे जोड़ने वाले हैं, और कई लैक्स आगे जाने वाली, ठीक है। ये करना ही पड़ेगा। और उसके बाद देखो, हर बंदा इस बिजनेस में, नेटवर्किंग है ही एक बढ़िया लाइफस्टाइल बना। लाइफस्टाइल कैसे बनता है दोस्त? जिसमें खूब पैसा हो, हमारे पास खूब समय हो, और सिक्योरिटी भी हो कि कल को हम काम करेंगे ना, करें या ना करें, हम रहें या ना रहें, हमारे घर लाखों रुपए आते है ना, तो फिर हम चिंता मुक्त हो सकते। तो ऐसे ये सब कुछ कौन देने वाला है? सिर्फ एक आईएमसी ही हमें देने वाला, डायरेक्ट सेलिंग ही देने वाला। और डायरेक्ट सेलिंग में ये चीज जो है, लाइफस्टाइल की सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, सिक्योरिटी कहां से हमें कैसे मिलेगी? सिक्योरिटी को जहां तक मैंने देखा है दोस्त, जितना टीम आप डेवलप कर, वो सिक्योरिटी है। जितनी लीडरशिप हम अपने नीचे तैयार कर, वो सिक्योरिटी है।
ठीक है ना दोस्त। जितने हम चेयरमैन तैयार कर लेते हैं अपने नीचे, वही सिक्योरिटी। आज मेरे पास 2200 की बंदों की टीम, तो मैं ऐसा थोड़े ना कि मैं 2200 के बंदे सभी के पास से कॉन्टेक्ट कर पाता हूँ, नहीं, इम्पॉसिबल। उसमें अगर 220 की लिस्ट तैयार कर लूँ और 220 में से भी 22 बंदों को अगर निकाल लूँ, इतने लोगों पे ही मैं काम कर पाता हूँ। अगर इतने लोगों के साथ भी मैं काम कर पाया और इतने लोगों को भी मैं चेयरमैन बना पाया, तो दोस्त हम कहाँ के कहाँ जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, देखो बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं चीज कर भी देता हूँ। हमारे सीनियर जैसे दास साहब जी जैसे खुद बताते हैं कि ये लोग साहब जी कितने कब की सीरीज चली, कितनी टीम, कितने चेयरमैन है, ये कितना। सो दोस्त, आप क्या क्या करोगे, आपको पता है। कम सिक्योरिटी है क्या, उसके बाद कितने कितने लोग नीचे लीडर्स बैठे हैं। इसी तरह हमें भी कैलकुलेशन करनी है, इससे बढ़ना है, हमें अपनी टीम को डेवलप करना। ठीक है, माना कि आज दौर थोड़ा बुरा चल रहा है, काफी सारा आप कोरोना के कारण नहीं निकल रहे हो, लेकिन अपने घर पे बैठे ही अपना जितना भी ऐप पे देखो कितनी टीम, सुबह से लेकर शाम तक भी, मैं भी ज्यादा नहीं, हम डेली के 25 फोन भी लोगों को करते, तो महीने में कितने फोन होते हैं, कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन मेरी कम होती, मेरे को आती नहीं, आप कर लेना। और कैलकुलेशन उसके बाद में ये भी कर लेना, अगर डेली के 25 आप फोन करते हो ना, तो डेली के 2 लीडर उसमें भी तैयार हो। लोग आपको बाज करते हैं, आप कर क्या करते हैं। और हम क्या सोचते हैं, कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ हमारे जैसे सीनियर हैं, उनको तो यही सोचते हैं कि मेरा जूनियर चलेगा तो मैं ऑटोमेटिक घर बैठे काम होता रहेगा। ऐसा नहीं होगा। जूनियर जो भी है, हमारी टीम जितनी भी है, वो हमें फॉलो कर रही है, हमें बाज कर कि हम क्या कर। अगर मैं घर में सोया हुआ हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मेरी टीम भागे, तो इम्पॉसिबल, वो कभी भी दौड़ने वाली नहीं। मैं अगर 10 घंटे काम करने वाला हूँ ना, फिर तो पक्का है कि उसकी टीम 5 घंटे काम करने। अगर मैं 5 घंटे काम करने वाला हूँ तो मेरी टीम 2 घंटे में काम कर। अगर मैं 2 घंटे करूंगा तो टीम कितना करने वाली है आपको पता। तो इसलिए हमें किसी ना किसी तरीके से हमें अपना काम करना, चाहे फील्ड में भागकर करो, चाहे घर पे बैठकर अपना, जैसे भी सोशल मीडिया पे आप आज काम चल रहा है, जूम ऐप पे मीटिंग चल रही है, किसी भी तरीके से काम कर, ये करना है अपना। जितना अपनी टीम से हम कांटेक्ट रहेंगे, उतना ज्यादा ही हमारा बिजनेस बढ़ेगा। हमें दूरियां बना के नहीं रखनी है, अपनी टीम से प्यार करना है, हमें लव करना है। जितना लव करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, उतनी ही मार्केट में, उतनी ही टीम है हमारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो दोस्त, ये नेटवर्किंग जैसे मेरा, आज मैं आपको बोलता हूँ, अगर बोलूं कि मैं सफल हो चुका हूं तो इम्पॉसिबल, अभी मैं सफल नहीं हुआ। पर मैं ये भी नहीं कहता कि मैं असफल हुआ हूं, क्योंकि मैं सफल काफी हद तक हूँ। वो इस तरीके से हुआ हूँ कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन जितना मेरी लाइबिलिटी, जितनी पुरानी कंपनी में जैसे मैं बताया जितना था, शायद 200 इतना कमा के मैं काफी सारी 95% में अपनी लाइबिलिटी कम से कम जहां से कमा के वहां से उतार चुका। ठीक है दोस्त। और यही मेरी काफी उपलब्धि है कि अपनी प्रॉपर्टी को बैंक के आगे रख के पैसे लेके लोगों को खत्म करना और इधर से कमाकर अपनी प्रॉपर्टी को छुड़ाना, यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। और आगे इसके बाद तो मेरे को सपने ही पूरे करने, आगे होते ही जाएंगे। अगर काम बढ़ाना है मेरे को, इसी तरीके से निकलना है, करना ही है, दिन रात हम काम करने वाले। ठीक है, जोश भी है, होश के साथ हम चलते हैं और हमेशा डटे रहेंगे तो काम बढ़ता ही जाएगा और हमेशा बढ़ेगा। और जैसे मैंने आपको बोला कि आने वाले टाइम 2025 तक 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हमारी इंडिया में होने वाली, तो उसमें हमें हमारा कितना बड़ा योगदान होना चाहिए, ये खुद हमें डिसाइड करना पड़ेगा। अकेले तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी टीम के साथ ही मिलकर करेंगे। और टीम हमारी साइज कितना होना चाहिए, टीम में कितने लीडर, ये हमें देखना है। और जितने भी अभी मेरे साथी बैठे,
जैसे हमारी अगले कल को क्लोजिंग है, धमाकेदार क्लोजिंग करो, बढ़िया बढ़िया पे आउट लो दोस्त। जैसे भी होता है कल का दिन घर में बैठे लगा लो या फील्ड में लगा लो। हमारे इधर भी लॉकडाउन में गली गली में पुलिस है, लेकिन फिर भी घंटा 2 घंटे आधा दिन हम गाड़ी चोरी छिपे निकाल के आज भी जैसे भी होकर लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, बिजनेस से डरवा रहे हैं। जहां तक हो सके निकलना। आप भी ऐसा ही करो दोस्त, जितना कर रहे हो इस लॉकडाउन में भी, जितना आप कर रहे हो उससे थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स डाल दो इस बिजनेस में दोस्त, तो आज भी आपका बिजनेस कहीं से कहीं जाता। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा एफर्ट्स जितना आप कर रहे हो ना उससे थोड़ा सा ज्यादा करो, और आज से ही शुरू हो जाओ। जितना हम करते हो उससे थोड़ा सा ज्यादा करो, और हमेशा जलना। ये दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे दोस्त, फिर दोबारा सुहाने दिन आएंगे और हम दिन रात गाड़ियां लेके बाइक लेके हमेशा फील्ड में भागेंगे दोस्त। बढ़िया से बढ़िया काम करेंगे, हर लेवल को अचीव करेंगे। और मेरी तो यही है कि आपकी दुआ से मैं हर लेवल को अचीव करूंगा, और करूंगा नहीं कर ही चुका हूँ। क्योंकि बोलते हैं ना कि हमें जो चाहिए हमें वो ही बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं। क्योंकि सरस्वती माता हमेशा 24 घंटे में एक बार बोलते हैं कि यहाँ पर बैठती। अगर ये सही है तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही बोलना है कि मैं सीपी हूँ, मैं चेयरमैन हूँ। हो सकता है कोई अगर बोलने से कर तो रहे हैं, बोलने से अगर हमारी वही उसी समय मैं बोल रहा हूँ कि मैं सीपी हूँ, तो माता जी इधर विराजमान होगी तो क्या मैं सीपी हो जाऊंगा? पक्का फैक्ट है। हमें हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि टीम में काफी सारे लोग हमेशा नेगेटिव बोलते हैं कि मैं होऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। तो सब कुछ हो सकता, हमेशा हमें पॉजिटिव बन के करना है, दिखाना है। तो शायद अभी टाइम भी हो रहा है दोस्त, तो इसी के साथ दोस्त मैं यही करूंगा कि मेरे जितने भी सीनियर्स हैं सभी को, और जूनियर्स को, जितने भी लोग बैठे हैं, हाथ जोड़कर सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और आप हमेशा डटे रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए जूम ऐप पर। कल फिर हम 9 बजे दोबारा मिलेंगे। और मैं आज कैसा बोल रहा हूँ या कैसा हो गया, जो मेरे परम गुरु जो हमारे दास जी हैं अभी बताएंगे। तो मैं इस मीटिंग को, इस मंच को दोबारा हैंड ओवर करता हूँ अपने परम गुरु दास जी को। तो गुड आईएमसी दास जी हैं तो गुड आईएमसी अश्विनी जी। गुड आपके आईएमसी लिए सर, तो गुड मैं आईएमसी। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मोम की तरह पिघलती है जिंदगी, गमों की आग में जलती है जिंदगी, ठोकर लगे तो गम मत करना, ठोकर खाकर फिर से संभलती है जिंदगी। दोस्तों, थैंक यू, बहुत लाजवाब शानदार थैंक यू। तरीके से आपने परफॉर्मेंस करी और बहुत अच्छा लगा।